हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, ये है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि स्टार्ट होने वाला है जनाब के पकवान से। जी हाँ, जनाब को तो ऑर्डर मिल ही गया था अम्मी जी की तरफ से कि खस्ता बना करके दो। तो जनाब जाते हैं खस्ता बनाने के लिए। यहाँ पर ये एक एक चीज़ अपनी प्यारी मैडम से पूछ रहे हैं कि चीनी कम पड़ गया, चीनी ज़्यादा पड़ गया, चीनी इतना देना था, चीनी उतना देना था, ऐसे करना था, वैसे करना था। मतलब हद कर दिया। एक तो खैर इसे तो कुछ बनाना आता है नहीं, फिर भी जनाब कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करते रहते हैं कि आज छुट्टी है तो ये बना देंगे, आज छुट्टी है तो वो बना देंगे। और हर बार जा कर के दीपिका मैडम से पूछते रहना है, इतना बनाया, ऐसा बनाया, क्या बना, नहीं बना, कैसा है, इसमें क्या डालूँ, नहीं डालूँ, ये करूँ, वो करूँ। दीपिका मैडम ज़रा सा आराम करने गई तो अब वो इतना बार इसको जा कर के खुच्चड़ कर रहा है, कुचड़ कर रहा है, तो वो बोलती है कि लाओ मैं ही बना दूँ क्या। लेकिन जनाब बोले नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ कि मैं बना करके दूंगा मदर्स डे पर, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया ब्लॉग में। तो अब तुम बनाओगी तो फिर मैं तो फंस जाऊँगा ना। रहने दो, मैं ही बना लेता हूँ जैसे भी बनता है। अब जनाब कोई शेफ़ तो है नहीं, बनाने जाते हैं जिस तरह से उस तरह से बनता नहीं है। अब ले जा कर के अम्मी जी को देते हैं। तो माय गॉड, अम्मी जी इतना तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रही है कि बाप रे बाप, मेरा सानू इतना मेहनत कर कर के बना के लाया है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या हो गया अगर वो उस लायक का नहीं बना, उस ढंग का नहीं बना। लेकिन ये बात तो अम्मी जी के मुँह से निकल ही नहीं रहा कि हाँ वैसा नहीं बना जैसा बनना चाहिए। वो तो बार बार बोल रही है हाँ हाँ, जैसा भी बना है बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, मेरा सानू बना करके लाया। मतलब एक नॉर्मल सा खस्ता इसने बना दिया तो इसका इतना तारीफ़ पे तारीफ़। और वहीं ऑन दी अदर हैंड जब सनी महाराज इतना 56 पे 56 भोग बनाते रहते हैं, अभी मटर पनीर तो कभी कुछ तो कभी कुछ बनाते रहते हैं अपनी सभा मैडम के लिए, तब अम्मी जी के मुँह से एक बकार नहीं निकलता है कि हाँ मेरा दामाद भी बहुत लायक का है, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत बना सब कुछ जानता है, घर से लेके बाहर तक का सब कुछ जानता है, मेरी बेटी के लिए इतना कुछ बनाता है। और वो भी बिना किसी से पूछे हुए रेसिपी, वो अपने उससे जो समझ में आता है, जैसा समझ में आता है वैसा वो बनाते हैं और अच्छा बनता भी है। लेकिन कभी किसी के मुंह से तारीफ़ नहीं निकलेगा। लेकिन यही देख लो, जनाब हल्का सा खाली लस्सी में अपना उंगली डुबा करके घटिया नाखून डाल कर खाली मलाई भी डाल दिया तो उसको उतना उस समय भी क्रेडिट दिया गया था। और अभी तो खैर एकदम तारीफ़ का पुल ही बांध रही, जैसे कि मास्टर शेफ़ का कोई ट्रॉफ़ी जीत करके जनाब आ गए हैं कि अरे वाह, एकदम मास्टर शेफ़ में गया था, विनर बन करके निकल कर आया है, एकदम ट्रॉफ़ी जीत करके, एकदम बहुत ही अच्छा एकदम शाही पकवान बना करके आया है, जो इतना तारीफ़ पे तारीफ़ इसका किए जा रही है। तारीफ़ तो कर ही रही है, साथ ही साथ बोल भी रही है कि हाँ मैंने देखा कि तुमने कितना मेहनत किया सानू, मैंने देखा। तब जनाब बोलते हैं कि आपने कैसे देख लिया, आप तो ऊपर आई नहीं थी और मैं जब बना रहा था तब तो बोलती ये इसने डाला था ना तो मैंने देख लिया उसमें, इसने जब डाला था। मतलब इसके घर में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना तो ये लोग को आपस में पता नहीं चलता है, व्लॉग के ज़रिए पता चलता है। अगर ऊपर में कुछ हो भी गया, माँ को एक घमासान युद्ध हो गया, चाहे कुछ वैसा भी हो गया, तो ये लोग पहले ऊपर जा करके नहीं देखेंगे, पहले व्लॉग ऑन करेंगे कि अरे व्लॉग में तो आया ही होगा, जो कुछ भी हुआ है इसको तो एज अ कंटेंट इन लोगों ने यूज़ किया होगा, चलो व्लॉग चालू कर लेते हैं। व्लॉग चालू कर करके देखते हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद जाएंगे ऊपर। तब तक ऐसे थोड़ी दुनिया जहान बदलने वाला है, कुछ होनी जानी तो है नहीं। चलो पहले व्लॉग चालू करके देख लेते हैं। अम्मी जी भी मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन ये लोग को व्लॉग बनाना ही है। यहाँ अभी जनाब का पकवान बना भी नहीं और व्लॉग पहले ही आ गया कि जनाब इस तरह से अम्मी जी के लिए पकवान बना रहे हैं। और अम्मी जी भी व्लॉग में पहले ही देख रही कि कितना बेचारा सानू ने मेहनत किया है। हद हो गई भाई, हद हो गई। इसके बाद सारा क्रियाक्रम ख़त्म हो जाता है। तब जनाब बताते हैं कि अब देखिए नेक्स्ट डे तो मेरा शूट था तो इसलिए कुछ हम शूट कर नहीं पाए, और अब उसके नेक्स्ट डे मेरा छुट्टी है तो इसीलिए हम शूट कर रहे हैं। और दीपिका को आज हम लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास। माय गॉड, मतलब जिस डॉक्टर का आज तक चेहरा भी किसी ने नहीं देखा कि कौन सा डॉक्टर है जो दीपिका की प्रेगनेंसी में उसका इतना सजेशन उसको दे रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उस डॉक्टर के पास जनाब लेकर के जा रहे हैं दीपिका मैडम को चेकअप के लिए, दिखाने के लिए। और उसके बाद घिसा पिटा वही नॉर्मल सा डायलॉग, इनका जो चापलूसी बतियाने वाला जो तरीका है वही चापलूसी बतिया रहे हैं कि अम्मी को, माँ को, हर मतलब सब औरतों को इतना प्यार देना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उन्हें स्पेशल फील कराना चाहिए, क्योंकि अम्मी का जो दर्जा है, माँ का जो दर्जा है, वो तो भगवान ने कितना ऊपर रखा है, वो आज मुझे समझ में आया
जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो रही है तब मुझे समझ में आया। इससे पहले इसे समझ में ही नहीं आया था कि अम्मी का दर्जा क्या होता है, माँ का दर्जा क्या होता है। इसे बेचारा को मालूम ही नहीं था, खाली ऐसे ही फेंकते रहता था कि अम्मी का ध्यान रखना चाहिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा चीज़ करना चाहिए, बुरा चीज़ नहीं करना चाहिए, माँ बाप को खुश रखना चाहिए। ऐसे ही डायलॉग मारता था। बेचारा को आज समझ में आया है, क्योंकि इसकी बीवी 9 महीने उस प्रेगनेंसी वाले ड्यूरेशन से गुजर रही है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, तो बेचारा को बहुत कुछ करना पड़ रहा है उसके लिए। चाहे शौक से करे, चाहे कंटेंट के लिए करे, लेकिन करना तो पड़ रहा है, दिखावा ही करने के लिए, लेकिन करना तो पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो जनाब करना ही पड़ता है उसको। इसीलिए उसे आज समझ में आ रहा है कि माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है, कैसा होता है, नहीं होता है। उससे पहले तक बेचारा को कुछ समझ में नहीं आता था। और यही चापलूसी जनाब बतिया रहे कि आप लोग को ध्यान रखना चाहिए अपने अपने घर की औरतों का। तो तुम्हें औरतों का जब इतना ही ख्याल है तो अभी कुछ दिन पहले किस लिए औरतों को गाली दे रही थी कि और ख़ास करके आप लोग जो औरतों हो, कुछ औरतें जो है जो ऐसा ऐसा बोलती है जिसके वजह से मेरी बहन को इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया है। उस समय तुम्हें औरतों का ध्यान नहीं आया था कि हम औरतों पे इतना लेक्चर मारते हैं कि औरतों का ख्याल रखना चाहिए, उसे स्पेशल फिर कराना चाहिए। आज हम औरतों को गाली दे रहे हैं। मतलब इतना डबल मीनिंग बात है ना इस जनाब का कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये कब बोलता है। इस सिचुएशन के हिसाब से इसको जब जो समझ में आता है वही बक देना है। मुँह से जान रहे हैं कि मेरे तो फॉलोवर्स देखने ही वाले हैं, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी करो। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।